देखा तुमने? हाँ, आंखें हमारी ज्यादा तेज हैं। ये किसके द्वारा देखा? तो देखो दृष्टा बदल गया, दृश्य भी बदल गया, दृष्टा भी बदल गया। अब जब मन को देखना चाहो तो किससे देखोगे? देखो तुम अपने को पहचानते ही नहीं हो। तुम दृष्टा तो हो लेकिन नकली वाले, अवस्था वाले नहीं हो। ये अवस्थाएं तुम्हारी बदलती रहती हैं और इन बदलने वाली अवस्थाओं को, चाहे दृश्य हो चाहे दृष्टा हो, हम क्या कहते हैं? व्यतिरेक कहते हैं। क्या है ये? व्यतिरेक। ये कभी भी सदा नहीं रहते और सर्वत्र नहीं रहते। जो बदलते हैं, तुम्हारा शरीर बदलता है तो सदा रहता है, हैं? और सब जगह रहता है, सर्वत्र। अब देखो राम के विषय में कहा गया, राम राज्य बैठे त्रिलोका। राम राजा बने कहाँ के? तीनों लोगों के। और तुम्हारी बुद्धि सड़ गई तो वो अयोध्या के राम थे। अब इतनी बात समझाने लगो तो बीजेपी वाले नाराज हो जाएंगे। ये नाराज होने वाली बात नहीं है। आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए तुम्हें राम के चारों स्वरूपों का अध्ययन करना पड़ेगा। अपनी आपको चारों पद जानना पड़ेंगे। आप मरे जा रहे 84 पद के लिए, शिक्षक पद के लिए, कलेक्टर पद के लिए हैं। आप स्वयं 4 पदों पे स्थित रहते हैं, आपको पता ही नहीं। पहला पद है आपका देह, दूसरा पद है आपका जीव, तीसरा पद है आपका ईश्वर। ईश्वर कोई और नहीं है, आप ही हो। लगता है कभी? ये लगता है भगवान ईश्वर को व्यापक कह करके ऊपर को हाथ उठावत हो। तुम तनिक विचार करो, कैसा बेवकूफ बनावत हो, कैसे बेवकूफ हो। खुद ईश्वर होकर के ऊपर मुंह उठाते हो। या भजे चले जाओगे कहाँ? वृंदावन। या भजे चले जाओगे चित्रकूट। मुसलमान काबा चले जाते हैं, ईसाई जने कहाँ चले जाते हैं। सब भागते फिरते हैं भगवान के लिए। और भगवान कहाँ है? हृदय में है, तुम ही हो। देखो सुन सुन के कान लगे, हृदय में है। देखा है कभी? हाँ जी। तो जो व्यतिरेक है ना, वो 3 पाद हैं हमारे व्यतिरेक। देहपाद, जीवपाद और ईश्वर पाद। ये बदलते रहते हैं, ये कभी एक नहीं रहते। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये है जीव की अवस्था। लेकिन तुम हर अवस्था में हो कि नहीं हो, ये देखो। तुम जग रहे हो तब भी इस जागृत अवस्था को तुम ही गवाह कर रहे हो, कोई और कर रहा है? अपनी जागृत अवस्था को, तुम्हारी जागृत अवस्था को तुम ही जान रहे हो कि हम जान रहे हैं? अब सारे दिन जागृत अवस्था में तुम क्या करोगे, ये तुम जानते हो कि हम जानते हैं? कमरे में घुसकर एकांत में तुम क्या करते हो, ये तुम जानते हो कि हम जानते हैं? हमसे कहा जाता है कभी कभी कि जैसे बच्चे लगे रहते हैं फोन में, ऐसे ही रात भर तुम लगे रहते हो फोन। अब हम क्या कर रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं, उसमें फर्क नहीं है। वो देखो तुम नहीं जान पाओगे हम इस फोन में क्या ले रहे हैं, ये तुम हमारे विषय में जान पाओगे? नहीं जान पाओगे। लेकिन हम जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हो? हम इस फोन में से क्या ले रहे हैं, ये हम ही को पता है। तो जब तुम स्वप्न में पहुंच जाते हो तो सारे स्वप्न का पता तुम ही को है, किसी और को है? सारे स्वप्न देखे, जो देखा वो तुम्हें पता है, हम नहीं बता सकते ब्रजेंद्र ने आज क्या स्वप्न देखा। ठीक है? अच्छा, अब नींद में भी जो सो गया,
जो सो गया उस सोते हुए का आनंद तुम्ही ने जो है चखा कि हमने चखा? बोलो। तो तीनों अवस्थाओं की गवाह आप ही हो, तो आप कौन निकले? अन्वय। आप कौन हो? अन्वय। अवस्थाएं क्या हैं? व्यतिरेक। यानी मोटी परिभाषा है, जो नष्ट हो जाए, जो बदल जाए, वो आप नहीं हो, और जो कभी ना बदले वो आप। तो आप क्या निकले फिर? आप सदा निकले, आप सर्वदा निकले और सर्वत्र निकले। जागृत में भी आप थे, जागृत बदल गई, जागृत सदा नहीं रहेगी, लेकिन आप सदा रहते हो। स्वप्न में भी रहते हो, नींद में भी रहते हो। और देखो एक परिभाषा और समझो, जो सदा है वही सर्वत्र है, जो सदा नहीं है वो सर्वत्र नहीं हो सकता। एक वाच्य अर्थ होता है शब्द का, एक लक्ष्य अर्थ होता है। अब हम आपसे कहें, हम कहें आपसे कि तुम ब्रह्म हो, क्या कहें? अब इसमें दो अर्थ हैं। एक तो तुम का वाच्य अर्थ है, जो सब लोग जानते हो। मैं आपसे कह दूं कि तुम कुशवाजी हो, तो तुम जरूर इस बात में खुश हो जाओगे, है ना? ये कह दूं कुशवाजी तुम बड़े जो है महान कार्य करते हो, खुश हो जाओगे। एक दिन कुशवाजी तुम मर जाओगे, ठीक है, तो दुखी हो जाओगे, लेकिन समझ जाओगे, समझ जाओगे नहीं। अब हम कहें कि तुम अमर हो, तुम कौन हो? अमर हो, समझ लो तुम्हें चुनौती दिए, अब नहीं समझ पाओ। नहीं, ये बात नहीं कह रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ जो कभी रहता है कभी नहीं रहता, उसको तो तुम अपनी में देख लोगे। जो सदा रहता है उसे तुम अपनी में देख ही नहीं पा रहे। मैंने कुशवाजी कहा तो देह को कहा, ठीक है। तुम बहुत अच्छा काम कर लेते हो तो मैंने जीव को कहा, तुम बड़े महान हो तो मैंने ईश्वर को कहा। और ये तीनों बदलते रहते हैं, ये रहते नहीं है, सदा नहीं रहते। क्योंकि तुम्हारा ईश्वर है वो कोई और है, अंग्रेजों का ईश्वर है वो कोई और है, मोहम्मदन का ईश्वर है वो कोई और है। तो ईश्वर में तो बदला बदली है, लेकिन चेतन तत्व ब्रह्म तत्व जो मुसलमानों का है, जो ईसाइयों का है, वही मेरा है। तो जो नहीं बदलता मैं उसे समझा रहा हूँ। तो तुम में दो अर्थ छिपे हैं, एक वाच्य अर्थ, एक लक्ष्य अर्थ। तो वाच्य अर्थ तो आम लोग समझ जाते हैं। चलो दूसरे उदाहरण से समझा। हम एक जो है घड़ा लिए हैं हाथ में, घड़ा जानते हो ना, घट। अब उसका नाम मैंने रख दिया यह है घड़ा। अब मैं बोल रहा हूँ यह घड़ा मिट जाएगा, तो सबकी समझ में आ जाएगा कि हाँ बात तो सही कह रहे हैं, ये 2-4 दिन का मेहमान है, उड़ जाएगा, ये सबकी समझ में आ गया। अब मैं ये कहूँ ये घड़ा कभी नहीं मिटेगा, तो ये कोई कोई समझ पाएगा, ये सब समझ जाओगे, बच्चे तो समझ ही नहीं पाएंगे। हाँ बुजुर्ग हैं, उन्होंने दुनिया देखी है, तो वो कहेंगे हाँ इसमें जो तुम शब्द, यह शब्द है वो दो अर्थी है। एक वाच्य अर्थ माने मिट जाएगा, वो तो वाच्य अर्थ में बोला जाता है, और जो कभी नहीं मिटेगा वो इसी घड़े में छिपा हुआ कौन है? मिट्टी है। अब देखो जो सदा रहती है मिट्टी, वो सर्वत्र है मिट्टी। अच्छा वहाँ कानपुर में तो है ही नहीं मिट्टी, इलाहाबाद में, समझ में आ रही कि नहीं? तो जो सदा है वो सर्वत्र है, और जो कभी है, अब घड़ा जो है हर जगह नहीं मिलेगा। तो कहीं कहीं घड़े बनाए ही नहीं जाते, घड़ा बनाना वहाँ अपराध समझा जाता है।
तो वहाँ घड़े नहीं मिलेंगे। तो जो कहीं रहता है कहीं नहीं रहता, वो सर्वत्र नहीं रह सकता, वो सदा नहीं रह सकता। जो सर्वत्र रहता है, सदा रहता है, उसका नाम है अन्वय। जो कहीं रहता है, कभी रहता है, किसी स्थान पर रहता है, कहीं नहीं रहता, उसका नाम क्या है? व्यतिरेक। एक कहानी जो पुराण की है, उपनिषद की कहानी, उसको कह करके हम अपनी वाणी को जो है विराम की ओर ले जाएंगे। भगवान शंकर से एक बार नारद जी ने विनोद किया। पार्वती मैया से बोले कि पार्वती मैया, एक रहस्य की बात बताऊं, तुमने कभी जानने की कोशिश की है कि ये भोले बाबा अपने गले में मुंड की माला डाले रहते हैं, ये किसके मुंडों की माला है? तुमने कभी जानने की कोशिश की? तो पार्वती जी बोले, हमने तो कभी नहीं पूछा उनसे। तो कहीं पूछ ना। हाँ, ये बीध देने वाले नारद मुनि हैं, तुम्हारे को भी जिन्होंने विधा रखा है, विधा रखा माने उलझा रखा है, वो तुम्हारे भीतर बैठा मन को है नारद है। बस इसी नारद के कहने में आकर के तो हम लोग संसार की इस आपदा में फंस गए। तुम मन का कहना मानना छोड़ दो और न तुम जो है सत्संग में मन लगाने लगो, नाम फेर के रख दो। मन के कहे में आए करके जो है हम संसार में विधि पड़े। तो ये नारद हैं। अब नारद ने उलझा दी बात। नारद ने क्या कर दी? बात को उलझा दिया। पार्वती मैया गई, कहने लगी, स्वामी तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं, नाराज तो नहीं होगे? क्या? नहीं, पूछो। ये माला जो आप गले में डाले रहते हो, ये किसके मुंडों की माला? तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी। कि कैसे? कि पिछले जन्म में तुम सती थी, मर गई, ठीक है, तो तुम मर गई, तुम्हारी वो जो बची थी ना हाड़ मुंड, वो हमने पहन लिया, फिर तुमने जन्म लिया, फिर तुम मर गई, हाँ, फिर हमने जो है पहन लिया। ऐसे ही तुम जन्म लेती गई, मरती गई, और हम इनको पहनते गए। सारी वही मालाएं हैं जो हम पहने हैं, तुम्हारी ही है और किसी की नहीं। तो पार्वती जी हंसी और बोली कि एक बात बताओ बाबा, कि हम मरते गए और तुम पहनते गए, तुम कभी नहीं मरे? बोले हाँ, जो कभी नहीं मरता वो शिव है। वो कौन है? शिव है। वो अमर तत्व है, वो तुम्हारा आत्मा है। और जो मर जाती है वो क्या है? माया है, प्रकृति है, ये संसार है। तुम ही में है दोनों, एक मर भी है, एक अमर भी है। और दोनों तुम कैसे रहते हो? सर्वत्र और सर्वदा रहते हो। इसी का चिंतन करो तो तुमको अति शीघ्र ही अपने स्वरूप का बोध हो सकता है। इसे कहते अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् सर्वत्र सर्वदा, यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अब ये भागवत का श्लोक इतना समय लगा, वो तो आप लोग ट्रेंड हैं। अगर अनट्रेंड आदमी को समझाना पड़े तो हमें कहानी कहाँ से शुरू करना पड़ेगी? जो 40 वर्ष आपको सिखा रहे हैं कि ये देह रहेगा नहीं, ये देह तुम नहीं हो, ये रिश्ते नहीं है तुम्हारे, ये दुकान मकान तुम्हारा नहीं है, ये सब समझाना पड़ेगा तो कितने दिन लगेंगे? हमें 40 साल लगेंगे। समझाते समझाते 40 वर्ष हो गए, हमें लगता पूरा पूरा समझ अभी आया ही नहीं है, नहीं तो काम बन जाता। ठीक है, तो मैं जो हूँ वो ऐसा ही हूँ जो कभी ना बदलता है, ना कहीं मरता है, ना कहीं जाता है, ना आता है। दूसरे देखने वाले इसको मर देखते रहते हैं, जाने वाला देखते रहते हैं। देखो, एक तो मर जाता है और एक छोड़कर चला जाता है, ये दो हो गए हैं।
अब वो जो छोड़कर चला जाता है उसके पीछे कोई तीसरा उसका स्वामी है कि नहीं है, जो उसे सुरक्षित रखता है और किसी और शरीर में ढकेल देता है। ये तीन हो गए। अब इन तीनों के गवाह तुम ही हो, कोई और है? राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब। वो राम कोई और नहीं है, वो आप ही है। केवल इन तीनों लोकों का अध्ययन कर लो तो चौथे आप परम धाम स्वरूप राम ही निकले। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। दुनिया वाले कहीं कुछ देखते हैं, कहीं कुछ देखते। ठीक आ गई बात? मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। जो जैसा है वैसा ही है, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। जो जैसा है वैसा ही है, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। हूँ कौन कहाँ मैं हूँ कैसा, तसरीह नहीं तकरीर नहीं। ये उर्दू शब्द हैं, इनका मतलब है कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता मुझ आत्मा के विषय में कि मैं कैसा हूँ। कौन कहाँ मैं हूँ कैसा, तसरीह नहीं तकरीर नहीं। रह गए मुसब्बर सब हैरान, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। रह गए मुसाफिर सब हैरान, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। अंसे नकाब पोसीदा हूँ, दीदारे चश्म पे चीदा हूँ। अंसे नकाब, देखो मैं हूँ तो ईश्वर अंश, लेकिन नकाब पड़ा हुआ है, माने पर्दा पड़ा हुआ। अब पर्दा पड़े होने के कारण से हम जगत अंश अपने को देख लेते हैं। कोई कहेगा हम भदौरिया अंश हैं, कोई कहेगा हम पंडित अंश हैं, है ना, कोई कहेगा हम परिहार अंश हैं। ये तो देख लेते हो। क्यों? अपना असली अंश अवतार नहीं देख पाते, क्योंकि पर्दा पड़ा है। तुम कौन हो? अच्छा, अंश अंशी से कभी जुदा होता है? बाप और बेटा एक ही होता है कि दो होते हैं? जैसे बाप भदौरिया तो बेटा चमार है। बोलो कुशवाहा जी, बोलो। बाप कुशवाहा तो बेटा, तो तुम्हारा बाप कौन है असली बाप? हाँ, तो तुमको भाई फिर काहे डरते दुनिया वालों से? अंसे नकाब पे सीधा हूँ, दीदारे चश्म पे चीदा हूँ। आज थोड़ा कठिन शब्द पढ़ रहे हैं। दीदारे चश्म पे चीदा हूँ, रह गए मुसब्बर सब हैरान, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। रह गए मुसब्बर सब हैरान, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। लग गए जुबां पर सब ताले, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। लग गए जुबां पर सब ताले, कोई कुछ देखा कोई कुछ। देखो ताले लगे हैं, बात समझ में आती है, ग्रंथों में पढ़ लेते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन हैं हम, अमल हैं, सहज हैं, सुख की राशि। लेकिन ताले पड़ गए। क्या ताले पड़ गए? किसी ने पूछा हु आर यू, आप कौन है? हम भदौरिया ठाकुर। ताला डल गया कि नहीं डल गया? असली बात कहने की हिम्मत क्यों नहीं? क्योंकि ये बड़े बड़े फौलादी अलीगढ़ के ताले लटका लिए, ये सच्ची बात बोलने नहीं दी। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। सारी दुनिया का मैं हूँ फिर भी
दुनिया तलाश में फिरती है। सारी दुनिया का मैं हूँ, फिर भी दुनिया तलाश में फिरती है। अब जिस आत्म तत्व का हम वर्णन कर रहे थे, ले तो देंगे। वो आत्म तत्व हम में ही है, आप में नहीं है। अच्छा, ईसाइयों में, मुसलमानों में नहीं है, सब में है ना। तो उसी को ढूंढते फिर रहे हो। कहाँ गया भगवान, कहाँ गया भगवान? सारी दुनिया का मैं हूँ, फिर भी दुनिया तलाश में फिरती है। सारी दुनिया का मैं हूँ, फिर भी दुनिया तलाश में फिरती है। ये अजब तमाशा कुदरत का, कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा। ये अजब अनोखी तस्वीरें खिंच रही, अनोखी तस्वीरें खिंच रही तसव्वुर में हरदम। अच्छा, अभी ये घुमाएंगे कैमरा तो सबकी फोटो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? हैं? अच्छा, एक ही में आएगी चीज में कि अलग अलग चीजों में आएगी? तो ये जो तमाम तस्वीरें दिख रही हैं चेहरे, ये एक ही कैमरा के भीतर दिख रही हैं कि अलग अलग हैं कैमरा? तो उस कैमरे को तुमने कभी देखा कि वो कैमरा कैसा है? ये अजबनों की तस्वीरें, तस्वीरें अलग अलग हैं लेकिन कैमरा तो एक ही है। उदाहरण से नहीं समझ में आया, कैमरा एक ही है और तस्वीरें अनेक। अब ये सारी तस्वीरें हमें कहाँ दिखेंगी? एक कैमरा। अब हम कैमरा को भी जान गए बाहर उदाहरण में, और तस्वीरों को भी जान गए, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें तो देख ली लेकिन कैमरा का पता ही नहीं, है ना। तो ये अजब अनोखी तस्वीरें खिंच रही तसव्वुर में हरदम। तस्वीर तसव्वुर दोनों को, कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा। तस्वीर तसव्वुर दोनों को, कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा। कोई नहीं देखता, कोई तो कहते नहीं साहब वो तो 100 वर्ष तक जिएंगे। अच्छा, तुम्हारी ठेकेदारी है? अभी कोई लड़का जो है नई उम्र का खत्म हो जाए, अब आजकल के युग में जो है जल्दी मृत्यु होने लगी है, कल युग में। और कब नहीं होती थी? त्रेता में। अल्प मृत्यु नहीं कवन हो पीरा, सब सुंदर सब सुघर। अच्छा, अब वो त्रेता है नहीं, वो त्रेता अब नहीं है, अब जल्दी मारे जाते हैं। अब तो 100 वर्ष की गारंटी किसी की ले ही नहीं पाओगे। तो ये सब भूलें मिटाना है। किसी भी युग में जो मिटने वाली चीज है वो मिट के ही रहेगी, और जो अमिट है उसे कोई मिटा नहीं सकता है। तो जो मिटने वाली है वो व्यतिरेक है, जो नहीं मिटती है वो अन्वय है, और जो अन्वय है वो सर्वत्र है और सदा है। इसलिए चिंता मरने की सबसे पहले छोड़ दो। मृत्यु नाम की तो कोई चीज होती ही नहीं है। सत्संग से इतना सहूर सीख लो, लेकिन रावण न बन जाना कि जो मर जाएगा उसी को अमर समझ बैठो, फिर खाने में जुट जाओ। डायबिटीज तो हो ही गई है, ये इसी बात का संकेत है कि अब ये चलने वाला है शरीर, एकदम टिकने वाला नहीं। लेकिन इसी को अमर समझ के कि वकील साहब बताए गए वो तो अमर हो, लगे रहो खाने में। ऐसा मत समझ लेना, सच्ची समझ पैदा करो। वो दिखता नहीं है, वो सबको देखता है। कौन? जो अमर है। बेदाग लाभ वाले में को बेदिल होकर जिसने देखा। हाँ है।
बेदाग लाभ वाले में को, बेदाग लाभ वाले में को, बेदिल होकर जिसने देखा। बेदिल होकर जिसने देखा। देखो, एक आपके भीतर जो तुम्हारी मैं तत्व है, आत्म तत्व, उस पर कोई दाग नहीं है। दाग का मतलब क्या है? न वो जन्मता है न मरता है, न वो आदमी है न वो औरत है, न वो ऊंचा है न नीचा है, न वो छोटा है न वो बड़ा। ये सब दाग हैं, ये सब विकार हैं, वो उसमें नहीं है। और उसमें तुम कहते हो ना हृदय, अंतःकरण, तो उस आत्म तत्व में कोई अंतःकरण भी नहीं है, वो बिना दिल का है। आपकी आत्मा में कहते हैं हार्ट अटैक हो गया, आत्मा का कहीं हार्ट अटैक होता है? हार्ट ही नहीं है उसके पास, अटैक क्या होगा? हैं? अब लगता यही है, लेकिन हम कभी कभी बैठ कर के सोचने लगते हैं। आप लोग भी सोचा करो कि हमारे स्वजन जो मर कर के और ये संसार से अदृश्य हो गए, कभी मुझे दिखते क्यों नहीं? कभी मेरी पीड़ाओं को या मेरी खुशियों को बांटते क्यों नहीं? क्या अनुभव निकलेगा इससे? बोलो, इससे क्या अनुभव निकलता है? जैसे पिताजी आपके मर गए, कब हम आए आपके पास पीठ ठोकने के लिए? हैं? माताजी और जो भी स्वजन जिसके चले गए हैं, वो लौट कर आए? दर्शन भी नहीं हुए, ना हंसी खुशी में ना दुख में। चलो ठीक है, हंसी खुशी में नहीं आते क्योंकि समझ गए होंगे कि दुनिया नहीं है, तो कम से कम जो है हमारे दुख दूर करने के लिए, सांत्वना देने के लिए तो आ जाते। तो क्या बात सिद्ध होती है कि जो दिख रहा था और जिसको हम समझ गए कि चला गया है, ये दोनों थे ही नहीं, एक काल में भी नहीं थे, तीनों कालों में इनका अभाव है। कोई होता थोड़ा ही है सिवाय तुम्हारे। बेदाग लाभ वाले में को, बेदाग लाभ वाले में को, बेदिल होकर जिसने देखा, बेदिल होकर जिसने देखा, हो गया मुक्त जंजालों से, हो गया मुक्त जंजालों से। कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा। अब ये संसार सारा अज्ञान में जी रहा है, ये तुम्हें कुछ भी देखता रहे, इसकी परवाह मत करो। अब तुम अपने को देखो और इस संसार के व्यतिरेकता को देखो। ये संसार व्यतिरेक रूप है और मेरा आत्मा अन्वय रूप है। यही अन्वय व्यतिरेक की कथा पूरी भागवत में कहानियों के रूप में चढ़ा बढ़ा के कही गई। बात इतनी सी है, वो कोई पंडित समझाते नहीं, जानते नहीं, समझाएंगे क्या? बोलिए सतगुरुदेव।